तरावी के अंदर क़याम, रुकू और सजदा, ये वो कैफियत हैं जिसको आज हमने मॉडर्न मेडिकल साइंस की अकॉर्डिंग जानना है। ये तरावी नहीं, ये अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से वो खूबसूरत गिफ्ट है जो रब चाहता है कि हम पूरा साल अदा करें। क़यामुल लैल यानी रात का वो क़याम जिसको तहज्जुद कहते हैं। रब ताला हमें इस 30 दिन में तरावी की नमाज की प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं कि जो 11 माह हैं उसमें हम इसके आदी बन जाएं। नमाज तरावी, सलातो तरावी, मेरे मुहतरम भाई और बहनों, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। रब ताला चाहते हैं हमारे दिल एक दूसरे के साथ मिल जाएं, और उस दिल को मिलाने के लिए हमें एक दूसरे के करीब होना था। 5 नमाजों के अंदर थोड़े थोड़े वक्त के लिए हम एक दूसरे के करीब आते हैं, मगर ये जो सलातुल तरावी है इसमें हम ज़्यादा वक्त अपने भाई के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। साइंस कहती है कि हर बंदा, एवरी पर्सन हैज़ 2 डिफरेंट एनर्जीज़। जैसे यूनिवर्सल में इस कायनात में 2 टाइप की एनर्जीज़ हैं, इसी तरह हर इंसान के बदन से 2 तरह की एनर्जीज़ निकलती हैं। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव एनर्जी को प्यार कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, चाहत कहते हैं, आरजू कहते हैं, हसरत कहते हैं, तमन्ना कहते हैं। और नेगेटिव एनर्जी को नफ़रत, बुग़्ज़, कीना, हसद, आर। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो सलातो तरावी है, ये जो रमज़ान के अंदर हम तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, ये जो क़यामुल लैल है, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसमें रब ताला हमारे कदम के साथ कदम और कंधे के साथ कंधे को जोड़ते हैं। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कदम के साथ कदम मिलाओ, कंधे के साथ कंधा मिलाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को मिलाना चाहता है। और जो कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाएगा, अल्लाह उसके दिल को मिला देगा। और जो इसमें खला छोड़ेगा, अल्लाह उनके दिलों में खला डाल देगा। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, साइंस ये कहती है कि एक एनर्जी दूसरे की एनर्जी में अब्जॉर्व होती है। इसका मुशाहिदा हम अपनी आम ज़िंदगी में कर सकते हैं कि जिससे हमें मोहब्बत होती है, हम लपक के उसकी तरफ जाते हैं, उसके करीब होते हैं। और मोहब्बत की दलील ये है, जिससे मोहब्बत होती है उसके करीब हुआ जाता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, क़यामुल लैल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ा जाना, ताकि ये जो हमारा ब्रेन है, साइंस क्या कहती है, हम जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, ब्रेन में उसका इमेज बनता है। अब तरावी के अंदर हमारा रब हम सब के इमेज को एक जैसा करना चाहता है, क्योंकि जब सब एक ही आवाज़ सुन रहे हैं
तो उनका इमेज कैसा होगा? एक। कलर कैसा होगा? एक। ओरा कैसा होगा? एक। उसकी डेप्थ कैसी होगी? एक। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? एक। बिल्कुल एक। रब ताला हम सबको एक करना चाहते हैं। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा शऊर, हमारा फहम, हमारा इदराक अल्लाह उस कुरान के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं जिसको रब ताला ने आसमान से वही की सूरत में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया। और तरावी हकीकत में क्या है? हम सब का एक होना, हम सब का करीब होना, हम सब के दिलों का मिलाना। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, जमात के साथ। अकेले की नमाज को, जो जमात की नमाज है, जमात की नमाज को अकेले की नमाज से 27 गुना क्यों बढ़ाया? क्योंकि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक मकसद है, एक हकीकत है। मगर अफसोस हम उस हकीकत को समझ नहीं सके, हम उस हकीकत को पा नहीं सके, हम उस हकीकत को जान नहीं सके, क्योंकि हमारे दिल में इन चीज़ों के बारे में ख्वाहिश ही नहीं थी, आरज़ू ही नहीं थी, हसरत ही नहीं थी, तमन्ना ही नहीं थी, हमारी ये कोशिश ही नहीं थी। और अल्लाह सुब्हानो तआला ने क्या फरमाया? लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। हर इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। और ये रमज़ानुल मुबारक, ये खूबसूरत रमज़ान का महीना हम लोगों पे साया फगन है। और इसमें हम हर रोज़ रात को मस्जिद में जाके, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जिसके दिल के करीब होना चाहते हो उसके साथ मिलके नमाज पढ़ो, ताकि अल्लाह हमारे दिलों को मिला दे। ये बहुत बड़ा पैगाम है। इसको मेडिकल, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके अकॉर्डिंग समझ लो। हर शख्स दूसरे शख्स के करीब होना चाहता है। ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि बाप अगर चाहता है ना कि मेरे बेटे के साथ मेरा दिल मिल जाए, तो उसको अपने साथ तरावी में खड़ा करो, उसके कदम के साथ कदम मिलाओ, उसके कंधे के साथ कंधा मिलाओ। तो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह दिलों को मिला देगा। भाई के साथ करीब होना चाहते हो, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, इज्जत पैदा करना चाहते हो, मकाम पैदा करना चाहते हो, उसके कदम के साथ कदम मिलाओ, उसके कंधे के साथ कंधा मिलाओ, अल्लाह दिल को मिला देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई का दिल तुम्हारे दिल के साथ मिल जाए, तो उसका बेहतरीन तरीका अपने भाई के साथ रात को नमाज तरावी अदा करो। क्योंकि जब कदम के साथ कदम और कंधे के साथ कंधा मिलेगा, अल्लाह दिलों को मिला देगा। और मेरी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर चाहते हो मेरा दोस्त, उसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए, मेरा हमसाया उसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए, मेरा रिश्तेदार उसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए, मेरे ख़ानदान वाले, मेरी बरादरी वाले, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उनके साथ कदम के साथ कदम मिला के, कंधे के साथ कंधा मिला के नमाज तरावी अदा करो। नमाज तरावी हकीकत में दिलों को मिलाने के लिए है। और दूसरे नंबर पे, जब एक ही कुरान पढ़ा जाएगा और सबके ब्रेन में जब उसका इमेज, उसकी जो विजुअलाइज किया जाएगा, जैसा इमेज बनेगा, सबके अंदर वैसे केमिकल प्रोड्यूस हो रहे होंगे। जब सबके अंदर एक तरह के केमिकल आएंगे
तो दिल की कैफियत, जज्बात की कैफियत, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कैसी बनने वाली है? एक जैसी। वो जो इस्लाम ने मसावात का, भाईचारे का दर्स दिया, उसकी ये प्रैक्टिकली एक कैफियत है जिसमें रब ताला हम सबको इन्वॉल्व करना चाहता है। इस्लामिक सेंटर हरीपुर। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Jazakallah. मोहतरम भाई और बहनों, इसके साथ साथ ये लंबा क़याम किस लिए है? रब ताला हमारी नस्लों को कायम करना चाहता है। ये क़याम नहीं, ये हमारी पुश्त, इसको मजबूत करना चाहता है। हमारा रब इस नमाज तरावी के अंदर, इस लंबे क़यामुल लैल के अंदर, ये लंबा क़याम क्यों था? हमें अपने चेस्ट के मुताबिक कदम खोलने के लिए क्यों कहा गया? ताकि मेरा पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, उसकी एंड की जो कॉक्सी है, मेरे सारे के सारे C1 से लेके C7 तक सर्वाइकल्स, मेरे T1 से लेके T40 तक मेरे थोरेसिक, मेरे सारे के सारे ये वर्टिब्रेट्स, ये मेरे लंबर्स, L1 से लेके पूरे S1 तक, मेरे मोहतरम भाइयों S1 से लेके मेरे पूरे कॉक्सी तक, ये मेरे पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड को और उन हर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डिस्क है उसको मेरा रब मजबूत करना चाहता है। मेरी पुश्त को मजबूत करना चाहता है, और पुश्त मेरी नस्ल है। ये तरावी नहीं है, ये तरावी नहीं है, ये नस्लों को मजबूत करने के लिए, पुश्त को मजबूत करने के लिए रब ताला की तरफ से गिफ्ट है। और आज मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम में से कितने लोग हैं जो अपनी नस्ल को मजबूत करने के लिए लंबे क़याम करते हैं? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जितने स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम्स हैं, ये जितने वर्टिब्रेट्स के प्रॉब्लम हैं, मोहरों के प्रॉब्लम हैं, ये जितने मोहरों के दरमियान डिस्क के प्रॉब्लम हैं, इसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली रब ताला ने ये खूबसूरत महीना दिया, ये बेहतरीन तरीका दिया, ये बेहतरीन ज़ाब्ता दिया, जिसमें हम ना सिर्फ अपनी नस्ल को मजबूत कर सकते हैं, अपनी कमर को मजबूत कर सकते हैं, अपनी पुश्त को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जितने स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम हैं, बल्कि मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारी बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं, और ख़ास तौर पे हमारे बड़े जोड़, ये जो हमारे नी के जोड़ हैं, अल्लाह इसको मजबूत करना चाहता है। जब इंसान 180 के एंगल में खड़ा होगा, अपनी चेस्ट के मुताबिक अपने कदमों को खोला होगा, अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को जब उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग दिया होगा, उसको रखा होगा लंबे वक्त तक, हमारी सारी की सारी जो स्पाइनल कॉर्ड की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। इसके साथ जब हम रुकू में जाएंगे, बोइंग पोजीशन, 90 का एंगल, रब ताला मेरी सारी हड्डियों को सीधा करना चाहता है, मेरे जॉइंट्स को मजबूत करना चाहता है, मेरे पट्टों को ताकतवर करना चाहता है। उसके लिए रब ताला ने ये मुझे लंबे लंबे क़याम, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दिए। ये तरावी नहीं है, ये मेरे बदन की मजबूती, मेरे पट्टों की मजबूती, मेरी हड्डियों की मजबूती, मेरी नस्ल की मजबूती, ये मेरी पुश्त को मजबूत करने का बेहतरीन प्रोसेस, दिलों को जोड़ने का प्रोसेस, प्यार को बढ़ाने का प्रोसेस, मोहब्बत को बढ़ाने का प्रोसेस, दिलों से नफरत को, बुग़्ज़ को, कीने को निकालने का बेहतरीन एक प्रोसेस था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज की हकीकत को समझ सके नहीं। यही वजह है
मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमने इन चीजों से बेनिफिट लेना छोड़ दिए। अगर हमारे ब्रेन में ये बात, हमारे जहन में ये बात आ जाए कि ये तरावी नहीं, मेरी कमर को मजबूत करना, मेरे जोड़ों को मजबूत करना, मेरे पट्ठों को मजबूत करना, मेरे पूरे नर्वी सिस्टम को, आज हर शख्स असाबी कमजोरी में मुब्तला, हर शख्स असाबी कमजोरी को लेकर परेशान, और जो बेहतरीन गिफ्ट मिला, जो बेहतरीन तरीका मिला, जो बेहतरीन जाब्ता मिला, जो बेहतरीन रमजान के अंदर तोहफा रब ताला ने दिया, ये नमाज, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये अल्लाह का तोहफा है। और वो भी क़यामुल लैल, जिसमें लंबा क़याम, लंबा रुकू, लंबा सजदा। ये तरावी नहीं। जब हम सजदा करते हैं सारा खून कहाँ जाता है? हमारे ब्रेन में। जब सजदा करेंगे सर नीचे आ जाएगा, दिल ऊपर चला जाएगा, और जब सर नीचे आएगा सारा खून कहाँ आएगा? दिमाग में। और जितना दिमाग को खून ज़्यादा मिलेगा उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? जब आंखों को खून मिलेगा उसकी रोशनी कैसी होगी? जब चेहरे को खून मिलेगा तो चेहरे में निखार कैसा होगा? फेस की ग्लो कैसी होगी? उसकी फेयरनेस कैसी होगी? इसकी शाइन कैसी होगी? ये आपके एक्नी, ये पिंपल, ये फ्रैकल्स, ये ब्लैक सर्कल, ये ब्लैक स्पॉट कैसे खत्म होंगे? ये सलातु तरावी नहीं, ये क़यामुल लैल नहीं, ये हमारे चेहरे का नूर, ये हमारे दिमाग की ताकत, ये हमारी आंखों की रोशनी। ये जो किसी की करीब की नजर खराब, किसी की दूर की नजर खराब, किसी के दांत खराब, किसी के कानों में प्रॉब्लम, सबब क्या है? लंबा सजदा नहीं। रमजान में, क़यामुल लैल में ये सारी चीजें मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हासिल होनी थी। ये याददाश्त की कमी, कितने लोग हैं जो कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी का लॉस हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रही है, चीजें रख के भूल जाते हैं, समझ नहीं आती। ये आंखों में डबल विजन, ये धुंधला नजर आ रहा है, करीब की नजर खराब, दूर की नजर खराब, कानों की समात ठीक नहीं। लंबा सजदा, लंबा सजदा। जितना लंबा सजदा करना था सारा खून कहां आना था? सर के अंदर। आपके सारे ज्वाइंट्स, पूरे जिस्म के जितने जोड़ हैं सजदे में सारे के सारे जोड़, मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह अकबर, जमीन में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं। पाँव की उंगलियों के जोड़, आपके नी के जोड़, आपके एंकल के जोड़, आपके बाजुओं के जोड़, आपके शोल्डर के जोड़, एक एक ज्वाइंट और हर जोड़ के साथ लगे हुए मसल्स किस कदर ताकतवर होंगे। ये नमाज तरावी है या आपके जिस्म के लिए बंडल ऑफ एनर्जीज, आपकी एक एक चीज के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट। और कितने अहमक हैं वो लोग जो इतनी खूबियां जानने के बावजूद, इतने बेनिफिट जानने के बावजूद फिर इसको छोड़ दे। जितने नमाज के पोस्चर हैं, चाहे वो क़याम है, हाथों को यूं उठाना, सीने पे बांधना, जब लंबा वक्त हाथ सीने पे रहेंगे, मेरे मोहतरम भाइयों, इस लेफ्ट हैंड की एनर्जी को, ये जो दिल है ये धड़क धड़क के थक जाता था, अल्लाह ताला इसको सुकून देना चाहते हैं। लंबा वक्त जब हमारा ये हाथ दिल के ऊपर होगा, इससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो दिल के पट्ठों को, जो मायोकार्डियल मसल्स हैं, उसको रिलैक्सेशन देगी, उसको सुकून देगी।
जब हम हाथों को यूं उठाते हैं, सीने को यूं चौड़ा करते हैं, वो जो मेरे हार्ट के मायोकार्डियल मसल्स हैं उसको तकवीयत मिलनी थी, उसको ताकत मिलनी थी, उसको मजबूती मिलनी थी। जब मैंने अपने हाथ को सीने पे बांधना था, मेरे लंग्स को, मेरे फेफड़ों को सुकून मिलना था, इसको राहत मिलनी थी, इसको तस्कीन मिलनी थी। कहां मिलनी थी? ये अल्लाह के तोहफे में। ये क़यामुल लैल, ये लंबे लंबे क़याम नहीं थे, ये दिमाग को सुकून मिलना था। ये जो दिमाग में जितना एंगर था, स्ट्रेस था, फ्रस्ट्रेशन थी, इरिटेशन थी, एंगर था, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, जब लंबा सजदा करना था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने सारी चीज़ों को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेना था। ये नमाज तरावी नहीं, वल्लाह ये बंडल ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने रमज़ान इसलिए दिया, अल्लाहु अकबर लअल्लाकुम तत्तकून, हम बच जाएं। किससे बच जाएं? सारी बीमारियों से, सारी तकालीफ से, सारी परेशानियों से, सारे दुखों से, दर्दों से, गमों से, रंजों से। और वो बचना कैसे था? जब हम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आमाल का सारा दारोमदार नीयत के ऊपर है, नीयत के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने कभी नमाज तरावी के बारे में इस अंदाज में सोचा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से हम लोग इसको समझ नहीं पाए। इसके अंदर जो छुपे हुए इनामात, जो बरक़ात, जो फ़ज़ाइल, जो हिकमतें, जो मसलतें, जो राज पोशीदा हैं, हम उसको जान नहीं सके। अल्लाह से दुआ करिए कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इन सारी चीज़ों की हकीकत को समझ के 100% नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इस पे अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Jazakallah.